हाय एवरीवन, आई होप आप सबकी 10th और 12th बोर्ड की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो सीबीएसई ने ओएमआर शीट रिलीज़ कर दी थी और साथ ही साथ उस ओएमआर शीट को फिल करने के लिए कुछ रूल्स भी बताए थे। ओके, तो हम एक बार ही देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, क्योंकि जितना हम अच्छे से उन चीज़ों को समझ लेंगे उतना ही हमें एडवांटेज मिलने वाला है एग्ज़ाम को ईजीली क्रैक करने में और एक अच्छा स्कोर लाने में। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट. So let's see the training module for filling OMR sheet correctly. Okay, this video is given by CBSE only. ये हम जो देख पा रहे हैं that is an OMR sheet provided by CBSE. CBSE ने जो OMR शीट दी है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं ऑलरेडी फिल्ड अप हैं। ओके, यानी आपकी जितनी भी डिटेल्स रहेंगी वो जो टॉप मोस्ट कॉर्नर है OMR शीट का उसमें ऑलरेडी फिल्ड होंगी। आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं भरनी नहीं पड़ेंगी। क्लियर है ये वाली बात? हमें भरना क्या है, जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में QP कोड होगा, वो QP कोड हमें बहुत करेक्टली हमारी OMR शीट में फिल कर देना है। इसके अलावा नीचे एक बॉक्स दे रखा है जिसमें हमें लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और वहाँ पे हमारा सिग्नेचर करना है। ओके, देन अगर हम आगे बात करें तो हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हमें बॉल पेन यूज़ करने हैं, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेंसिल हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर हमने पेंसिल यूज़ कर ली है OMR शीट में किसी भी तरीके से तो हमारी जो OMR शीट है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, बिकॉज पेंसिल्स आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ओके, देन आगे बात करते हैं कि हमें बॉक्सेस किस तरीके से फिल करने हैं, जो हमारे आंसर्स हैं उन्हें कैसे फिल करना है। तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई भी आंसर देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वट एवर इट इज़, हम उसमें फिल करेंगे ABCD वट एवर योर आंसर इज़। ओके, लाइक दिस ना। अब आपने क्या किया, आपने पूरी तरीके से उन सर्कल्स को कम्प्लीटली फिलअप किया, आपने कोई भी स्पेस रिमेनिंग नहीं छोड़ी। लेकिन अगर हम आगे देखें तो साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं। ओके, उनकी हम बात करते हैं अभी। पहले आप देखिए कि 60 क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन में से सिर्फ हमें 50 ही अटैम्प्ट करने हैं। आप शुरू के जो भी 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद उन आंसर्स को एक तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जितने भी आपको अटैम्प्ट करने बोले गए हैं, 45 बोले गए हैं, तो आपको 45 ही अटैम्प्ट करने हैं। जिसने फर्स्ट 45 अटैम्प्ट कर लिए वही कंसिडर किए जाएंगे। देन फॉर एग्जांपल आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वट एवर इट इज़ ABCD। ओके, और जो पास में बॉक्स है उसके जस्ट पीछे एक और बॉक्स में आपको 1 दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर पीछे वापस से दे रखा है। ओके, अब करना क्या है, अगर आपने C को फिल किया या D को फिल किया, जो भी आंसर आपने फिल किया, आप आगे लिख देंगे उस ब्लॉक में उस आंसर का D। अगर आपको कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है तो आप वो पीछे वाले सर्कल को पूरी तरीके से डार्कन कर देंगे, जैसे अभी स्क्रीन पे शो किया था। ओके, अब अगर आपका आंसर है फॉर एग्जांपल C, तो आप बॉक्स में लिख देंगे C, राइट। लेकिन अगर गलती से आपको बाद में लगता है कि आपका आंसर जो है आप श्योर नहीं है, तो आप ब्लॉक में आंसर A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, जो भी आपका आंसर है। तो मान लीजिए जो आपने सर्कल फिल किया था और जो बॉक्स पीछे रह गया है ना, बॉक्स में आंसर भी C है, आपके सर्कल में भी आंसर C है, तो क्या होगा, तो आपका आंसर C कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने सर्कल C का फिल किया और बॉक्स में A लिखा है, देन आपका आंसर A कंसिडर किया जाएगा। यानी आपने जो भी बॉक्स में लिखा है एट लास्ट वो कंसिडर होगा, ना कि जो आपने सर्कल फिल किया है वो। क्लियर है ये वाली बात? अब मान लीजिए आपने सिर्फ सर्कल फिल किया, पीछे आपने बॉक्स में कुछ फिलअप ही नहीं किया, आपका आंसर लॉक नहीं किया जाएगा या उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें क्या चीज़ मेन याद रखनी है कि हमें सबसे पहले बॉक्स फिल करना है। बॉक्स में आपका जो आंसर होगा वही माना जाएगा, जो सर्कल में आंसर है उसको नहीं मानेंगे। वो आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है। ओके, और आपने कुछ भी अगर मार्क नहीं किया तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, यानी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? एंड इफ़ मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन जो है सर्कल आउट कर लिया, लेकिन आपने लास्ट वाले जो सर्कल था उसको भी फिलअप कर दिया, देन आपकी जो भी चीज़ थी उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे। We hope that you all got a thorough understanding on filling the OMR sheets. Thank you for watching this and all the best for your exams.